ये पास्टर अच्छा नहीं, ये पास्टर हमें डांटता है। अक्सर ये बातें कौन लोग कहते हैं? जो लोग कहीं न कहीं संसार में जीवन बिताते हैं उसी लोग कहेंगे ये बातें, क्योंकि अगर पास्टर को पता चल गया तो वो उन्हें बोलेगा ही कि तुम ये काम ना करो, तो वो बोलेगा कि ये हमें मना कर रहा है, हमें डांट रहा है। तो आइए हम वचन पढ़ते हैं, वचन से सीखते हैं। गलातियों 1:10। अब मैं क्या मनुष्य को मनाता हूँ या परमेश्वर को? क्या मैं मनुष्य को प्रसन्न करना चाहता हूँ? यदि मैं अब तक मनुष्य को ही प्रसन्न करता रहता तो मसीह का दास न होता। क्या मैं मनुष्य को प्रसन्न करना चाहता हूँ? पौलुस कहता है कि अब तक क्या मैं मनुष्य को प्रसन्न करना चाहता हूँ तो मैं प्रभु का दास नहीं, यीशु का दास नहीं। हमें इंसान को, मनुष्य को प्रसन्न करने के लिए वचन नहीं बताना है कि उसमें कि प्रभु आपको ये देगा वो देगा, यही वचन नहीं बताना है। अगर उनके जीवन में कुछ गलतियां हैं तो हमें उसे बोलना है और चिताना है। इसी को वो लोग डांट समझ जाते हैं, और डांटना भी है। अगर बार बार उनके जीवन में ये होता है तो कलीसिया के कोई भाई या बहन के जीवन में तो उसे जरूर हमें समझाना चाहिए, वरन एक विश्वासी को समझाना चाहिए। तो आइए हम और भी वचन पढ़ते हैं। पहला यूहन्ना 2:15। तुम न तो संसार से और न संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं। तो इसीलिए कहीं ना कहीं वो पास्टर उन्हें बोलते हैं कि वो लोग संसार में ही जीवन बिताते रहते हैं, संसार के अनुसार चलते हैं, संसार के रीति रिवाजों को अपने जीवन में फॉलो करते हैं। तो इसीलिए अगर कोई पास्टर उन्हें मना कर दे तो वो उन्हें बोलेगा कि ये हमें ऐसे बोल रहे हैं, लेकिन वो अपने में नहीं, कहीं न कहीं वचन से बोलते हैं। क्योंकि संसार में जीवन बिताना, आपको पता है संसार में क्या क्या है। सारे गंदे काम जो संसार में होता है और जो उनमें जीवन बिताएगा वो भी वो कार्य करेगा, और उसमें मसीह का प्रेम नहीं है। और भी हम वचन पढ़ना चाहते हैं। गलातियों की पत्री 4 अध्याय उनका 9 वचन। पर अब जो तुमने परमेश्वर को पहचान लिया, वरन परमेश्वर ने तुमको पहचाना, तो उन निर्बल और निकम्मी आदि शिक्षा की बातों की ओर क्यों फिरते हो जिनके तुम दोबारा दास होना चाहते हो। अब जब हम परमेश्वर को जान चुके हैं तो फिर से वही जो सांसारिक बातें हैं, संसार में जो पहले रीति रिवाज में चलते थे, क्या उसी में दोबारा फिरें? उसी में क्या मन लगाए? इसीलिए ये बातें पौलुस कहता है कि तुम दोबारा दास होना चाहते हो संसारिक रीति का और वो पाप का। इसलिए पौलुस हमें चिताता है, और इसी वचन से पास्टर भी, जो प्रभु की ओर से वचन है, उन्हीं के द्वारा उन लोगों को चिताता है। तो और भी हम वचन पढ़ते हैं। 4:12 अध्याय गलातियों का 16 पढ़ते हैं। तो क्या तुमसे सच बोलने के कारण मैं तुम्हारा बैरी बन गया हूं? क्या मैं सच बोलने के कारण मैं तुम्हारा बैरी बन गया हूं? जो परमेश्वर का आज्ञा है, अगर मैं उन्हें तुम्हें सिखाता हूं और कुछ जो गलत कार्य है इसलिए तुम्हें मैं चिताता हूं, तो क्या मैं तुम्हारा बैरी बन गया? ऐसा पौलुस कहता है। आप वचन पढ़ लीजिए और भी हम वचन से सीखेंगे। 5 अध्याय का 10 वचन, गलातियों का 5 का 10 वचन। तो आइए मैं पढ़ता हूं 5 का 10 वचन।
मैं प्रभु पर तुम्हारे विषय में भरोसा रखता हूँ कि तुम्हारा कोई दूसरा विचार न होगा, परंतु जो तुम्हें घबरा देता है वह कोई क्यों न हो दंड पाएगा। कहीं न कहीं लोगों को कई लोग घबरा देते हैं, परमेश्वर के शिक्षाओं से, वचनों से भटका देते हैं। कोई बात नहीं, तुम संसार में कुछ हाँ पी लो, सिगरेट पीने से क्या, धुआं ही तो है, उसमें क्या कुछ गलत तो नहीं है, ऐसा बोलेंगे। हाँ कुछ त्योहारें हैं, मना लेना, इसमें क्या कोई गलत नहीं है। ऐसे कुछ कुछ छोटी छोटी जो बातें हैं उनके द्वारा उन्हें बड़े कामों जो संसार के हैं उनमें फंसा देते हैं। इसी को कहता है कि वो कोई क्यों ना हो निश्चय दंड पाएगा, अगर जो परमेश्वर के लोगों को गलत शिक्षाएं में फंसाता है। और भी मैं वचन पढ़ना चाहता हूँ। गलातियों 5:24, और जो मसीह यीशु के हैं उन्होंने शरीर को उसकी अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है। जो प्रभु यीशु के हैं वो लोग क्या कर दिए हैं, शरीर की अभिलाषाओं को सबको उतार कर प्रभु के क्रूस पर चढ़ा दिया है। तो इसीलिए हमें क्या करना चाहिए कि शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलना चाहिए। और इसी बात को लेकर अगर कोई शारीरिक अभिलाषाओं में फंसता है तो कहीं ना कहीं पास्टर लोग उन्हें जरूर चिताते हैं। मैं भी जो हमारे यहाँ रोज़ शाम को जब 1 घंटा 1.5 घंटा अपने गांव में जो कलीसिया लगते हैं तो उसमें कई जो भाई हैं उन्हें मैं बार बार चिताता हूँ। अगर कोई गलती करते हुए मैं उसे देख लेता हूँ तो उससे वचन के द्वारा उसे मैं बोलता हूँ, डांटता हूँ, क्योंकि परमेश्वर का वचन यह कहता है कि परमेश्वर जिसे प्रेम करता है उसे ताड़ना भी देता है, उसे डांटता भी है। क्यों डांटता है, क्यों ताड़ना देता है? क्योंकि उनके जीवन में कहीं न कहीं कुछ गलतियाँ परमेश्वर ने देखा है, ताकि इसलिए उसे डांटता है ताकि वो सुधर जाए। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप इन वचनों से कुछ सीखे होंगे और आशीषित हुए होंगे। तो आप ज़रूर मैं अब तक आपको नहीं बोला हूँ, अब मैं बोलता हूँ कि आप ज़रूर इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना। इसलिए नहीं कि मेरे को इस वीडियो के द्वारा कमाई करना है, इसलिए कि अगर कुछ बंदे अगर परमेश्वर के इस वचनों को देख रहे हैं, सुन रहे हैं तो मुझे अच्छा लगेगा और ही मैं उत्साहित होऊंगा। जय मसीह।